ऑफ दिसंबर को मेरा एक थर्ड फ्लोर से फॉल हुआ था। उसके बाद मेरे एंकल में और बैक में और ये लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर था, बहुत एक्सट्रीम डैमेज था। इतनी मैसिव इंजरी थी कि वर्चुअली वी वर इन शॉक कि व्हाट टू डू। लेकिन फॉर्चुनेटली जो है लोगों ने सजेस्ट किया, किसी हमारे परिचित ने सजेस्ट किया मौर्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में लाने का। उस समय पता नहीं चला था क्या करें, जिंदा बचेगा नहीं बचेगा इसकी कोई संभावना नहीं लग रही थी हम लोगों को। बट समहाउ जो है हम लोग यहाँ पर आए और जिस तरह की ट्रीटमेंट मुझे मिली यहाँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। इस डिफिकल्ट टाइम में इस तरह की प्रोफेशनल सर्विसेज जो हमें मिली और इस हॉस्पिटल ने जो हमारा साथ दिया, इट्स बियॉन्ड माय वर्ड्स। विदाउट एनी डाउट आई कैन टेल कि पटना में इससे अच्छी शायद सर्विस मुझे नहीं मिल सकती थी। इट वॉज ए वेरी पेनफुल टाइम फॉर मी, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि नया हॉस्पिटल ये है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर्स और यहाँ के स्टाफ जो हैं उनकी क्वालिटी मुझे लगता है कि पटना में मैच करना मुश्किल है। और इस डिफिकल्ट समय में जहां पर हम लोग होप खो चुके थे, हाँ वहां पर अब आज वो क्योर होकर के जा रहा है। ऑफ कोर्स फिजियोथेरेपी वगैरह होगी, बट मुझे लगता है कि ये जो मिली है यहाँ सर्विस, आई विल नेवर फॉरगेट इन माई लाइफ। पिछले 15 दिनों में ये फील नहीं हुआ, 14-15 दिनों में जो है कि मैं किसी हॉस्पिटल में हूँ, और बिल्कुल घर जैसा माहौल था। 24 घंटे लोग हेल्प करने को तैयार थे, और इसी बदौलत जो है एक मुझे आशा की किरण दिखी कि नहीं शायद जो हुआ है वो आगे हम अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई हैव नो वर्ड्स, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। बट मेरा बेटा जिस सिचुएशन में आया था और जैसे आज जा रहा है, डॉक्टर करुणेश मेरे लिए भगवान है। इस हॉस्पिटल को हम लोग नहीं जानते थे, बट मेरे नरोत्तम के फादर इन लॉ मिस्टर सत्येंद्र शर्मा उनके रिलेशन में थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया। वो तो मेरे लिए भगवान है ही। डॉक्टर करुणेश एंड हिज होल टीम, मुझे लगा नहीं था कि मेरा बच्चा बचेगा, बट गॉड ब्लेस दिस हॉस्पिटल, डॉक्टर करुणेश एंड द होल टीम ऑफ दिस हॉस्पिटल। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊँ। पेशेंट जब हमारे पास आए तो वो एक्सट्रीमली सिक थे, वो हेमरेजिक शॉक में थे। उनको काफ़ी अंदरूनी ब्लड लॉस हो गया था। जब हमने देखा तो उनको पेल्विक इंजरी थी, मतलब उनका कुल्हा जो था बाईं तरफ से पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया था। उनका बायां एल्बो डिसलोकेट हो गया था और उनका लेफ्ट वाला एंकल भी डिसलोकेटेड था। उनकी रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर थी। और जब वाइटल्स लिया हमने तो वाइटल्स में उनकी बीपी सिर्फ 60/30 आ रही थी। वो शॉक में थे। हमारी क्रिटिकल केयर टीम एक्टिवेट हुई और उसने सबसे पहला डिसीजन लिया कि पेरिफेरल लाइन, मतलब कि बाहरी नसों से पानी ना चढ़ाकर सीधा सेंट्रल लाइन डाल के पानी चढ़ाने का डिसीजन लिया। आधे घंटे हमारे पास पेशेंट के ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे। एक टाइम पे पेशेंट का यूरिन भी रुक गया था। हमें लगा कि पेशेंट बहुत सिक है। फिर क्रिटिकल केयर टीम ने मैनेज किया और रिससिटेट हो गए पेशेंट। फिर हमने पेशेंट को आईसीयू में रखा। आईसीयू में पेशेंट फिर भी क्रिटिकल बने हुए थे और उसके बाद हमने डिसीजन लिया कि पेशेंट को एक्सरे में ना ले जाते हुए तुरंत सीटी मशीन से ही गुजार देंगे, ताकि उससे हमारे सारे इन्वेस्टिगेशन क्लियर हो जाएंगे, उनकी अंदरूनी ब्लड लॉस के बारे में पता चल जाएगा। तो हमने सीधे होल बॉडी सीटी विद सीटी एंजियो करने का फैसला लिया। जब पेशेंट का किडनी फंक्शन नॉर्मल हो गया उस टाइम हमने ये डिसीजन लिया। और जब सीटी स्कैन में देखा तो एल्बो में एक टेरिबल ट्रायड नाम की एक इंजरी होती है, वो बहुत सीवियर इंजरी होती है, इसमें एल्बो डिसलोकेटेड होता है और मल्टीपल लिगामेंट्स और बोनी इंजरी होती है। तो हमने डिसीजन लिया कि टेम्पोरेरीली वहीं सीटी स्कैन मशीन में ही उसको रिड्यूस करके और उसको प्लास्टर लगा देंगे। फिर पेशेंट का पेल्विक इंजरी तो था ही,
तो हमने उसके लिए पेल्विक बाइंडर बांध रखा था और स्पाइन के लिए एक टेलर ब्रेस लगाते हैं वो बांध रखा था। सीटी में देखा तो स्पाइन का जो फ्रैक्चर था L2 L3 वर्टिब्रा पे था तो वो स्टेबल था, तो हमने उसके लिए ज़्यादा कुछ करने का सोचा नहीं। एंकल भी डिसलोकेटेड था लेफ्ट वाला, तो उसको रिड्यूस करके हमने वहाँ पे भी कच्चा प्लास्टर या स्लैब जिसको कहते हैं वो हमने लगा दिया। फिर पेशेंट को आईसीयू में रख के हमने मैनेज किया कुछ दिन। अगले दिन हेमोग्लोबिन तो उनका 5 के आसपास आया, तो हमें तो पता चल ही गया था कि इंटरनली बहुत उनका ब्लड लॉस हुआ है। फिर हमने ग्रेजुअली उनको ब्लड ट्रांसफ्यूज़ किया, प्लाज्मा चलाया और धीरे धीरे उनकी कंडीशन इम्प्रूव करते चलेगी। और 10 के ऊपर हेमोग्लोबिन होने पे मैंने प्लान किया कि मैं अब इनका पेल्विस ऑपरेट करूँगा। पेल्विस में इनका जो एंटीरियर कॉलम जो कहते हैं वो एसेटाबुलम का फ्रैक्चर था और पेल्विस का भी फ्रैक्चर था। पूरा आइलियक ब्लेड जो बायां साइड का खुला था वो टूटा हुआ था। तो मैंने प्लान किया कि अब इसको ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है, तभी इनका आगे का कोई और सर्जरी हो पाएगा। फिर मैंने पहले उसको ऑपरेट किया। फिर मतलब ऑपरेशन वाज चैलेंजिंग। एंटीरियर कॉलम हमेशा चैलेंजिंग होता है, बट हो गया, बहुत स्मूथली निकल गया। फिर हमने उनको आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया। वार्ड में ही वाज स्टेबल। फिर हमने 7 डेज़ बाद जो उनका टेरिबल ट्रायड था उसको फिक्स करने का प्लान किया। टेरिबल ट्रायड को फिक्स किया और एंकल को भी उसी सिटिंग में फिक्स कर दिया। एंड नाउ ही इज़ गुड टू गो और ही इज़ वेरी हैप्पी। उनके मूवमेंट्स आ गए हैं, हाथ एल्बो में भी मूवमेंट चालू हो गया है, पेल्विस में कोई पेन नहीं है और हेमोग्लोबिन उनका 12 है ऑन डिस्चार्ज। तो मुझे तो इस बात की खुशी है कि इतना क्रिटिकल केयर में रहने वाला पेशेंट वो हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो हमारे हॉस्पिटल के लिए ही एक अचीवमेंट है। ये ऐसे पेशेंट्स लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर में भी बहुत मुश्किल से बचते हैं और हमने इनको बचा लिया। और बचा ही क्या लिया, हम इनको रिहेबिलिटेट करके बैठा के खड़े करा के घर भेज रहे हैं, वो खुद में एक अचीवमेंट है। लेकिन आज मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। डॉक्टर करुणेश के ऑपरेशन से मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ और मतलब इतना अच्छा ट्रीटमेंट मुझे नहीं लगता पटना में कोई और हॉस्पिटल मेरा कर पाता। हम इतनी कॉम्प्लेक्स सर्जरी इसलिए कर पाए क्योंकि हमने अपने हॉस्पिटल को एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर की तरह डेवलप किया है और हमारी टीम वेल इक्विप्ड है और आगे भी हम लोगों को इस तरीके से सर्व करते आएंगे।